बेल्ट्रॉन डीओ रिजल्ट डेट कब। तो अगर आप लोगों को अभी तक पता चल ही गया होगा कि बेल्ट्रॉन डीओ का जो री एग्ज़ाम होने वाला था वो कैंसिल हो गया है। और मतलब ये तो एक बार पहले कैंसिल हुआ फर्स्ट टाइम, जिस समय सबका एग्ज़ाम चल रहा था 7 और 8 का। उसके बाद फिर उसका जो एग्ज़ामिनेशन 30 को हुआ था उसको भी कैंसिल करके अब ये इसका डेट कब आएगा ये भी देखेंगे। और एग्ज़ामिनेशन री एग्ज़ामिनेशन कब होगा, एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। और ये जो इतना एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है री एग्ज़ाम हो रहा है, तो क्या इसका कुछ असर कट ऑफ पर पड़ेगा और इसके बाद क्या होने वाला है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन सारा कुछ देखेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखना चाहिए, आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, तब आपको सारा जो है वो चीज़ सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नया है तो इन जॉब सिस्टम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इन जॉब सिस्टम आपको जॉब सिस्टम के अंदर की बातों को बताता है। तो अब देखिए हम लोग आ चुके हैं बेल्ट्रॉन के साइट पर, और यहीं से आपको सारा जो ऑथेंटिक न्यूज़ है वो सारा कुछ पता चलेगा। और अगर हम इसमें नीचे जाते हैं तो इसमें नीचे जाने पर आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर अगर आप देखें तो 29 नवंबर 2024 को 11:10 पर, मतलब रात को 11:10 PM पर ये जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मतलब इतना रात को, बहुत सारे लोग तो मुझे लगता है कि इस नोटिफिकेशन के निकलने से पहले ही पटना पहुंच चुके होंगे, जो कि दूर दराज इलाकों से जिनको कि एग्ज़ाम देना होगा और उनका सेंटर पटना पड़ा होगा, तो वो लोग तो आ ही चुके होंगे। और इसका अगर ये जो है इसको अगर हम खोलते हैं तो उन लोगों को परेशानी बहुत हुई होगी। ये खोलने के बाद अगर हम देखें तो यहाँ से आपको सारा कुछ दिखेगा। द डीओ टाइपिंग एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 30 नवंबर 2024 इज पोस्टपोन्ड एंड द सेम विल बी रीशेड्यूल्ड। तो कह रहा है कि 30 तारीख को जो भी एग्ज़ाम होने वाला था, जो कि शेड्यूल किया गया था, और इसको जो है रीशेड्यूल कर दिया गया है, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है और अब इसको रीशेड्यूल किया जाएगा। ये कब होगा ये फिर बाद में बताया जाएगा। इसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है, बस इतना ही बात बताया गया है। और इसमें लिखा गया है कि द डीओ टाइपिंग एग्जामिनेशन शेड्यूल। तो बहुत सारे लोग इसमें ये बोल रहे हैं कि टाइपिंग एग्जामिनेशन को कैंसिल किया गया है और सीबीटी को शायद हो सकता है कि नहीं किया गया होगा। तो ये भी गजब बात है। ये कैसे हो सकता है कि आप सिर्फ टाइपिंग को करें और सीबीटी को ना करें, ये कैसे हो सकता है। इसके लिए अगर हम लोग को चले तो ये हम लोग को देखना पड़ेगा पुराना जो। तो देखिए इसी साइट में अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए लेटर और सर्कुलर में आप देख सकते हैं कि आज के डेट में एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बेल्ट्रॉन डीओ सीबीटी टाइपिंग टेस्ट एग्जामिनेशन, और इसको अगर हम खोलते हैं तो देखिए ये जो है 8 बज के मतलब लगभग 9 AM को, मतलब आज सुबह को 9 बजे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसको अगर हम खोलते हैं तो ये खुल जाएगा इस तरह से, और इसमें अगर हम नीचे जाए तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। इसको अगर खोलते हैं तो ये डाउनलोड किया हुआ है, इसको अगर हम देख लें, आप भी खोल सकते हैं, ये वेबसाइट पे जाकर ये आपको भी मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन जो है ये 30/11/2024 को आज 9 बजे जो है ये वेबसाइट पे डाला गया है। और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, वही बातें हैं। ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेज सीबीटी एंड टाइपिंग टेस्ट। यहाँ पर ये बात क्लियर कर दिया गया है कि सीबीटी और टाइपिंग टेस्ट ऑफ बेल्ट्रॉन डीओ एग्जामिनेशन 2024 शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 30 नवंबर 2024। तो 30 नवंबर 2024 को सीबीटी और टाइपिंग दोनों जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। इस पोस्टपोन एंड द सेम विल बी रिशेड्यूल्ड। अब जो दोनों है उसको रीशेड्यूल किया जाएगा एट ए लेटर डेट फॉर विच नोटिस विल बी पब्लिश। अब ये कब होगा इसका डेट भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि टीसीएस में इसको करना है एग्जामिनेशन। तो टीसीएस जब खाली होगा तभी इसका एग्जामिनेशन होने की संभावना है। अभी आज अगर आप देखें तो आज इसीलिए हुआ था क्योंकि एएलपी का एग्ज़ाम कल ख़त्म हुआ। तो कल एएलपी का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आज इसका डेट जो है वो बचा हुआ था, तो आज जो है एग्जामिनेशन हो सकता था, तो इसीलिए आज एग्जामिनेशन कराया गया था 30 तारीख को। और आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोग अगर देखें तो आपने कुछ लोगों ने ये वीडियो बनाया था कि सीबीटी और टाइपिंग में से सिर्फ टाइपिंग को ही कैंसिल किया गया है, सीबीटी को नहीं किया गया है। तो ये अब यहाँ से क्लियर हो गया है कि सीबीटी और टाइपिंग दोनों कैंसिल कर दिया गया है। और अब ये एग्जामिनेशन कब होगा ये बताया जाएगा आपको नोटिफिकेशन पर। कब होगा इसके बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। और अगर आपको ये एग्जामिनेशन के बारे में अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है कि ये कौन सा एग्जामिनेशन है जो बेल्ट्रॉन का हो रहा है, क्योंकि बेल्ट्रॉन का एग्जामिनेशन तो हो चुका था, तो आपको मेरे पुराने वीडियोस देखने चाहिए। इसके लिए चैनल पे आके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 7 और 8 तारीख का जो एग्जामिनेशन है वो कैंसिल किया गया था। इसका नोटिफिकेशन पहले आया था, वो पहले से अपलोडेड है। अब इस वीडियो में मैं उसको नहीं मतलब दिखाना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अब इस बारे में चर्चा कर लेते हैं कि अब जो रीशेड्यूल एग्ज़ाम है वो कब होने की संभावना है।
क्योंकि देखिए आज जो एग्ज़ाम 30 तारीख को है ये इसीलिए हो रहा था क्योंकि जो एएलपी का एग्ज़ाम है वो कल ख़त्म हुआ, 29 को एएलपी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। तो आज जो है, आज का जो दिन है वो रिज़र्व था, वो खाली था और बहुत ज़्यादा लोड टीसीएस पे नहीं होगा, तो आज उन्होंने करा दिया था, आज इन्होंने रीशेड्यूल किया था कि आज एग्जामिनेशन होगा। तो अब देखते हैं कि अब जो अभी भी रेलवे के एग्ज़ाम्स कुछ होने इसके बाद होने वाले हैं, जैसे कि इसके बाद जो है एएलपी का एग्ज़ाम, आरपीएफ का एग्ज़ाम होगा और फिर उसके साथ ही लगा हुआ ये है रेलवे जेई का। तो 2 एग्जामिनेशन अब होने वाले हैं। अब उसमें देख लेते हैं कि कब चांसेस बनने वाला है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो देखिए एग्ज़ामिनेशन जो एसआई है, आरपीएफ का जो एसआई का एग्ज़ामिनेशन है वो 2 से 13 तारीख को होने वाला है। मतलब कि आज 30 हो गया, कल 1 है, तो कल का भी दिन खाली है, पर कल तो एग्ज़ामिनेशन नहीं हो सकता क्योंकि अभी तो कैंसिल हुआ ही है। और कल के इतना जल्दी अगर बेल्ट्रॉन जो है कल के लिए अगर शेड्यूल कर देती है तो उसके लिए आज ही नोटिफिकेशन और एडमिट कार्ड वगैरह का सारा जो नोटिफिकेशन है वो आ जाना चाहिए, तो वो तो आया नहीं है। तो एक आज और कल तो नहीं हो सकता, आज तो कैंसिल ही किया गया है, 30 तारीख को कैंसिल किया गया है और 1 तारीख को नहीं हो सकता है। तो 2 से फिर 13 तारीख को नहीं हो सकता क्योंकि 2 से 13 तारीख तक जो है वो सारा एग्ज़ामिनेशन चल रहा है और इसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं, तो टीसीएस का सारा जो सेंटर है वो इसमें व्यस्त रहेगा। और इसके बाद देखते हैं 13 तारीख के बाद का क्या उपाय है। अगर हम देखें 13 तारीख के बाद का, इधर अगर हम चले तो देखिए 13 तारीख को रेलवे जेई का एग्ज़ामिनेशन अगर हम देखें तो इसमें इसका एग्ज़ामिनेशन कब से होने वाला है। अगर देखें आप एग्ज़ाम डेट देखिए, ये रेलवे जेई का है, ये 16 से 18 के बीच में होने वाला है। तो देखिए 2 से 13 मतलब 13 के बाद 16, तो ये 13 से 16 के बीच में जो है ये खाली है। अगर बेल्ट्रॉन चाहे तो ये पीरियड में करा सकते हैं, ये पीरियड में जो है बेल्ट्रॉन का जो ये एग्ज़ामिनेशन जो 30 तारीख को होने वाला था वो कैंसिल हो गया, तो ये 13 से 16 के बीच में हो सकता है। तो आप लोग इस तरह से देखिए कि अगर 13 से 16 के बीच में एग्ज़ामिनेशन हो गया तो सही बात है। और अगर देखिएगा 13 से 16 के बीच में अगर एग्ज़ामिनेशन हो सकता है तो अब रिजल्ट डेट के बारे में चर्चा करते हैं। अगर ये वाला मतलब सिस्टम सही हो गया तो अगर 13 से 16 के बीच में अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो मतलब 14-15 को डेट है, या तो 14 या 15 को अगर बेल्ट्रॉन जो है ये वाला जो एग्ज़ामिनेशन कैंसिल वो करा लेती है तो एग्ज़ाम जो आपका रिजल्ट है वो 1 जनवरी के आसपास देखने को मिल सकता है और आंसर की भी लगभग उसी लमसम में आ जाएगा क्योंकि फिर इतना टाइम काफ़ी होता है और पहले जो एग्ज़ामिनेशन हो गए हैं उसका हो सकता है कि जो पेपर जो चेक होना है वो सब बहुत टाइम तो लगता नहीं क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन है, तो फटाफट सॉफ्टवेयर से हो जाएगा। और ये जो मतलब जो भी इसके फॉर्मेलिटीज़ है वो कराते कराते 1 जनवरी तक हो सकता है कि वो रिजल्ट आ जाए अगर ये एग्ज़ामिनेशन इसमें हो गया तो। और अगर जिस तरह से 30 इस महीने के लास्ट में 30 तारीख को एग्ज़ामिनेशन कराया गया है और अगर बेल्ट्रॉन फिर से अगर एग्ज़ामिनेशन को 30 दिसंबर तक लेके जाती है कि 30 दिसंबर के आसपास या मतलब 20 के बाद 25 दिसंबर के बाद और 1 जनवरी से पहले इसके आसपास अगर कराती है तो फिर आपका जो रिजल्ट डेट है वो बहुत पीछे जा सकता है। हो सकता है कि जनवरी में 14 जनवरी के बाद या फिर फरवरी फर्स्ट वीक में आज का रिजल्ट आने की संभावना हो सकती है। तो ये बहुत लेट हो रहा है और ये छात्रों के साथ भी अच्छा नहीं है क्योंकि जो छात्र 2 बार एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया वो 2 बार पटना जाके अपना पैसा खर्च करा चुके हैं। तो बहुत सारे जो गरीब लोग हैं जो कि बार बार पटना नहीं जा सकते और वहाँ पे एक होटल वगैरह ले सकते हैं, और अभी ठंड का भी दिन आ गया तो बिना होटल का या फिर बिना किसी रूम का तो काम चलने वाला नहीं है और दूर दराज से जो आते हैं उनको कहीं ना कहीं रूम लेना पड़ता है। तो ये सही बात नहीं है कि ज़्यादा एग्जामिनेशन कैंसिल हो, इतना एग्ज़ाम कैंसिल होना अच्छा बात नहीं है और बेल्ट्रॉन को इस बात को समझना चाहिए और एग्जामिनेशन जल्दी से करा के रिजल्ट देना चाहिए ताकि बहुत सारे छात्र जो कि चाहते हैं कि उनका कम से कम रिजल्ट आ जाए तो थोड़ा सा उनको मिले कि हाँ उनका रिजल्ट हो गया है, कभी न कभी उनका ज्वाइनिंग हो सकता है। तो फर्स्ट पैनल का बाद तो ये धीरे धीरे लेट होता जा रहा है। ये जो 7-8 को जो एग्ज़ाम हुआ था ये जो है बेल्ट्रॉन एग्जामिनेशन का बहुत ही अनलकी एग्जामिनेशन साबित होता जा रहा है और इससे बाकी सारे उन छात्रों को तो परेशानी है ही और बाकी सारे छात्र जो है जो एग्जामिनेशन दे चुके हैं और बैठे हुए हैं उनकी कोई गलती नहीं है, बस की गलती किसी की भी नहीं है, कोई भी छात्र जो है उनकी गलती नहीं है, गलती जो है टीसीएस की है या फिर जिनकी भी है। और उनको ये देखना चाहिए कि छात्रों के साथ ज़्यादा परेशानी ना हो, जितना बार एग्जामिनेशन कैंसिल करा देना फिर उसको कराना बार बार, ये अच्छी बात नहीं लगती है। तो अब देखते हैं कि कब तक रिजल्ट आता है, कब तक अगर तो 13 से 16 के बीच में अगर बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम करा लेती है तो रिजल्ट फिर आने की संभावना जल्दी हो पाएगी और बाकी का प्रक्रिया जल्दी हो पाएगा। अगर आप और भी बेल्ट्रॉन की न्यूज़ और अपडेट्स से रिलेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।